नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले यूजी सीबीसीएस 2023 से 27 फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर इन सभी के जो है पासिंग मार्क्स को लेकर के। अभी जैसा कि बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का, साथ ही बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का जो है फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया जा चुका है, जिसमें कि आपको ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि पासिंग मार्क्स कितने पे है, किस में कितना नंबर लाना होता है। तो ये इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जो है बने रहिएगा। कैसे क्या होता है, आपको कब कब कितना मार्क्स लाना होता है, कब कौन सा एग्जामिनेशन होता है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं आप व्यूअर हमारे चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आगे आने वाले समय में जो है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, यूजी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, आपके जितने भी सेमेस्टर हैं उन सभी के सिलेबस जो है हमारे वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया हुआ है, आप वहां से डायरेक्टली जा करके अपने सब्जेक्ट का जो है सिलेबस देख सकते हैं। पासिंग मार्क्स के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि आपका पासिंग मार्क्स कितने पे होता है, कितना सब्जेक्ट होता है, कितने सब्जेक्ट का जो है आपको एग्जामिनेशन देना होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने जो पूरा आपको एक डेटा बना रखा है, ऊपर में आपको दिख रहा है यूजी सीबीसीएस 2023 से 27 फर्स्ट सेमेस्टर पासिंग मार्क्स। सब्जेक्ट्स नेम आपको दिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट्स नेम में आपको ऊपर में दिख रहे हैं MGC, MIC, MDC, SEC, VAC और AEC, जिसमें कि आपको MIL लास्ट में दिख रहा है। टोटल मार्क्स आपका हर एक सब्जेक्ट का जो है 100 मार्क्स का पेपर होता है। कुल आपको जो है 6 सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं, तो आपको 600 मार्क्स के जो टोटल एग्जामिनेशन देने होते हैं। इसके बाद जो आप नीचे देख रहे हैं एग्जामिनेशन टाइप, आपके जो है दो तरीके के एग्जामिनेशन लिए जाते हैं। एक होता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, एक होता है इंटरनल एग्जामिनेशन। आपके जो है मार्क्स 100 मार्क्स जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। 70 मार्क्स आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में डिवाइड कर दिए जाते हैं और 30 मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स आपको इंटरनल एग्जामिनेशन में डिवाइड करके बांट दिए जाते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कौन सा, जो कि आप दूसरे सेंटर पे जाकर के एग्जामिनेशन देते हैं। आपका सेंटर लिस्ट निकलता है, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर अलग कॉलेज का नाम रहता है, वहाँ जा करके आप लोग थ्योरी का एग्जामिनेशन देते हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन यानी कि आपका जहाँ एडमिशन है आपका वहीं पे मिड टर्म के एग्जामिनेशन के तौर पे एग्जामिनेशन आपका लिया जाता है। ठीक है, तो मिड टर्म के माध्यम से आपका जो है एग्ज़ाम जो लिया जाता है वो 30 मार्क्स का होता है, और जो सेंटर पे जाके आप देते हैं दूसरे जगह पे वो 70 मार्क्स का होता है। वो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर में क्लियरली मैंशनड होगा। यही सेम चीज़ सभी सब्जेक्ट में लागू होता है, आप जो आप देख रहे हैं अपने मोबाइल के या कंप्यूटर के स्क्रीन पे। इसके बाद जो जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे पासिंग मार्क्स लिखा हुआ है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो आप थ्योरी वाला देते हैं उसमें 70 में से आपको 31.5 मार्क्स लेकर के आने होते हैं। 32 इसको मान करके चलिए कि 32 मार्क्स आपको कम से कम लेकर के आना रहेगा। उसी के बाद इंटरनल की अगर हम बात करें तो 30 मार्क्स में से आपको 13.5 मार्क्स आपको लाने होते हैं, तभी जाकर के आप पास होते हैं। तो क्या केवल एक्सटर्नल में मान लीजिए कि 60 नंबर आ गया और इंटरनल में आपको 13.5 से कम आ गया तो क्या आप पास करेंगे? जी नहीं। इन दोनों में जो है नीचे में पासिंग मार्क्स लिखा हुआ है, तो इतना आपको कम से कम लाना ही पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ले आइए, आप 70 में 70 ले आइए, 30 में 30 ले आइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम आपको 31.5 तो लाने होंगे एक्सटर्नल में, और इंटरनल में 13.5 तो आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आप पास करेंगे। दोनों में से अगर किसी में भी अगर मिनिमम मार्क्स से कम होता है, पासिंग मार्क्स से कम नंबर होता है, तो आप उस सब्जेक्ट में प्रमोट कर दिए जाते हैं, यानी कि आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो, लेकिन इस सब्जेक्ट का आपको पेपर दोबारा से अपने जूनियर के साथ शामिल होकर के देना पड़ेगा। इस बात का आप खासा ख्याल रखेंगे। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं पासिंग मार्क्स वही दिख रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल का। तो आपका 100 मार्क्स का इस प्रकार से एग्जामिनेशन होता है। इंटरनल का आपका 30 मार्क्स का, जो कि मिड टर्म के एग्जामिनेशन के तौर पे आपसे लिया जाता है, मिड सेमेस्टर के नाम से जो है एग्जामिनेशन देना होता है। अगर आप ये मिड टर्म वाला एग्जामिनेशन छोड़ते हैं, यानी इंटरनल एग्जामिनेशन अगर आप छोड़ते हैं और इसमें कुछ असाइनमेंट वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह के ऊपर भी नंबर मिलता रहा है, अगर आप ये सब नहीं करते, मिड टर्म का एग्जामिनेशन भी छोड़ देते हैं, फिर आपको इस 30 मार्क्स में से ये 13.5 मार्क्स भी नहीं मिलेगा और आपको सीधा सीधा फेल करा दिया जाएगा। तो ये जो इंटरनल मार्क्स है इसको आप अपने कॉलेज से मैनेज कर सकते हैं। आपकी कॉलेज अगर मिड टर्म करवाती है तो आपको उसमें अपीयर होना होगा। अगर नहीं अपीयर करते हैं तो फिर कॉलेज आपके साथ जो है दिक्कतें करेंगी और कॉलेज आपको इसमें मार्क्स नहीं देगी, और इसके वजह से आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का मिड टर्म एग्जामिनेशन नहीं देते हैं तो फिर आपको सभी सब्जेक्ट में फेल करा दिया जाएगा और आप फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही रह जाइएगा, प्रमोट भी नहीं करिएगा। तो ये वाला जो है सीन होने वाला है। अब देखिए,
CGPA और SGPA, आपको आपके मार्कशीट के ऊपर SGPA दिख रहा होगा, तो SGPA स्टैंड्स फॉर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट। तो ये आपका जो SGPA लिखा हुआ है वो भी CGPA के तौर पे ही जो है कंसिडर किया जाएगा। वो एक एवरेज जो है आपको वैल्यू दिखा रहा होगा मार्कशीट के ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको CGPA वगैरह को कैसे कैलकुलेट वगैरह करना है। तो देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि मार्कशीट पर आपका जो CGPA मोड में जो है मार्क्स दर्शाया जाएगा। दूसरा जो परीक्षा में पास करने के लिए जो है हर पेपर में 45% अंक लाने अनिवार्य है। पहले क्या होता था कि आपको ओवरऑल ऑनर्स पेपर में 90 मार्क्स लाने होते थे, लेकिन जब से ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वाला जो आपका नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, तो उसमें आपको हर सब्जेक्ट में 45% लाना होगा। और 45% भी कैसे लाना होगा देख लीजिए, 70 में से 45% आपको ये 31.5 लाना ही होगा एक्सटर्नल में, और इंटरनल में आपको 30 में से 45% 13.5 आपको लाना ही पड़ेगा, तभी जा करके आप जो पास कर पाएंगे अथवा आप फेल कर जाएंगे। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया। अब CGPA टू परसेंटेज कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, तो देखिए आपका सिंपल है, जितना CGPA आपका आया होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 से, तो आपका निकल जाएगा। या फिर आपके जो टोटल मार्क्स आए हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स जितने आपने ऑब्टेन किए हैं और जितने मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन हुआ है, टोटल मार्क्स मान लीजिए 500 है आपका और 600 का टोटल मैक्सिमम मार्क्स का परीक्षा हुआ है, तो 500 डिवाइडेड बाई 600 मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से आप सभी जो अपना अपना मार्क्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि इनका पासिंग मार्क्स कैसे है, कैसे पास करते हैं ये लोग। तो पास ऐसे ही करते हैं कि आपको इंटरनल में भी 45% लाना होगा और एक्सटर्नल जो आप थ्योरी वाला पेपर दे रहे होंगे उसमें भी 45% आपको लाना होगा हर सब्जेक्ट में, नॉट ओनली एक सब्जेक्ट में, आपको हर सब्जेक्ट में 45% लाने ही पड़ेंगे। और ये जो आपका पूरा हमने डिटेल्स बता रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप जो मोबाइल में सेव करके रखो, जिससे कि आपको आगे आने वाले टाइम में परेशानी ना हो। सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का अगर कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम आपको एक एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्लिक टुडे वेबसाइट, साथ ही साथ क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल आपको हमेशा हेल्प करता रहेगा। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में।